Good morning students. Today our topic is class 11th subject political science part number 2 chapter number 5th विधायिका। तो इसमें जो हम कल एक टॉपिक कर चुके थे जो भारतीय संसद की रचना, उसकी शक्ति और कार्यों के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राज्यसभा की रचना, कार्य और उसकी शक्तियाँ। राज्यसभा भारत की संसद का दूसरा अथवा उच्च सदन है जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। शेष 238 सदस्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। भारत की राज्यसभा में अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड के ऊपरी सदनों की तरह सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। भारत में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक रूप में होता है। इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, वरना राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो दे रखी है वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो। पॉइंट नंबर 2, वह केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो। पॉइंट नंबर 3, वह अपने राज्य का निवासी हो। पॉइंट नंबर 4, उनमें अन्य योग्यताएं भी हों जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे। पॉइंट नंबर 5, वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो। पॉइंट नंबर 6, संसद के किसी भी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य न ठहराया गया हो। अवधि यानी कि इसकी समय के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है और न ही संपूर्ण सदस्य को कभी भंग किया जा सकता है। सदस्यों का कार्यालय 6 वर्ष निश्चित किया गया है, परंतु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सदस्यों को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार है। अब आता है हमारा गणपूर्ति। गणपूर्ति की बात करें तो राज्यसभा की बैठकों की कार्यवाही चलाने के लिए इसके कुल सदस्य 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। 42वें संशोधन द्वारा राज्यसभा की अपनी गणपूर्ति संख्या स्वयं निश्चित कर सकती है। राज्यसभा का सभापति के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पद होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो सभापति होता है। राज्यसभा का एक उप सभापति होता है, अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना होता है, अनुशासन को बनाए रखना होता है। प्राय उपराष्ट्रपति अपने वोट का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों को बराबर मत होने पर वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सभापति अथवा उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सभापति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदन से ही किसी भी सदस्य को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हों तब ऐसा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है जिसे सदन नियुक्त करे। आजकल राज्यसभा के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू के हैं। उपराष्ट्रपति श्री हरिवंश नारायण सिंह जो 9 अगस्त 2018 से हैं। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में अब हम बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सदन के दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में तथा उससे 40 दिन पूर्व और बाद में उनको किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई कर सकता है। सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। राज्यसभा के सदस्यों को वेतन व भत्तों की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के समान प्राप्त है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। कानून
निर्माण का कार्य, यानी कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। संघात्मक जो सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। भारत में सारी शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटी गई हैं। राज्यसभा को संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए सभी साधारण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यसभा में दिए